हाँ जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हैप्पी कृष्ण, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं क्या? Yes. Yes, sir. इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं आते हो? लास्ट टाइम हमने बताया था शायद, कर्ल पियर्सन। कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट, आई है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या इसी का दूसरा नाम है और प्रोडक्ट कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रिलेशन ये पिछले क्लास में हुआ था शायद। पिछले क्लास में कौन कौन आया था ऑफलाइन में? बस 2 लोग। यस सर। कुछ ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं, मैं भी आया हुआ था। ये चलिए ठीक है। इसमें क्या है, एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था इसके पहले? स्पेयरमैन मेथड में पढ़े थे, स्पेयरमैन कोफिशिएंट रिलेशन। डायरेक्ट मेथड क्या है? ये पिछले में आपने कुछ कुछ हम लोग लास्ट में ये देखे थे। फिर से मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, हल्का बैक में ले जा रहा हूँ। तो पहला हम लोग को डायरेक्ट मेथड इसमें पढ़ना है। या तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन आपसे पूछे, या इसी को दूसरे शब्दों में बोले, अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखें। ये क्या होता है? आर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। हाँ, ये डॉट है। तो यहाँ पर डॉट नहीं था, आप और करें। पीछे में था एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स। इस समेशन का साइन है स्क्वायर, पूरा ओवरऑल रूट में था एन टू। यहाँ था एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पिछले बार में लिखवाया था आपको डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि इसका कैसे यूज करते हैं। यहाँ तक नोट करें आप, जो लोग नहीं आए थे। बहुत बहुत लोग का नंबर कम आया हुआ है, तो हम क्या फेल भी किए हैं।
एकदम नहीं पढ़ते आप लोग। सर मैक्सिमम कितना है? आपको नहीं है मेरे को। सर मैक्सिमम कितना है? हम्म, हाँ हाँ, तो कल के बाद में, आज के बाद में जाना। ठीक है। सर मैक्सिमम कितना नंबर है? मैक्सिमम पता नहीं है दोस्त, तो हम नहीं बता सकते हैं अभी कितना है। याद नहीं आ रहा है मेरे को, कुछ कॉपियाँ रह गई है अभी, चेक हो रहा है। ओके। चलिए देखते हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए एक्स, दूसरा है वाई, 1। अगर हमने डाटा दे रखा है ऐसा, एक्स है, ये वाई, क्या हुआ? एक्स में क्या है, ये देखो, 1 2 3 4 5, और वाई है 7 6 4 5 3। कैसे बनाएंगे? इसको इस मेथड से बताना है आपको, आर बताना है। सारा फॉर्मूले आपको जो फॉर्मूले में यूज है वो निकालना होगा, ये सबको निकालना पड़ेगा। सर ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना होगा, ये फाइंड आउट कीजिए, ये फाइंड आउट कीजिए, ये फाइंड आउट, ये फाइंड आउट, और सारा वैल्यू को आप पुट करोगे, जो आएगा वो सॉल्व कर करके देखेंगे। इससे पहले अब ये निकालो, ये समेशन कितना होगा? एक्स, ये क्या होगा? ऐड कीजिए, कितना होगा? 15। और ये क्या होगा? इसको समेशन वाई बोलेंगे, इसको ऐड करो आप, 25। एक आप निकाल लीजिए, एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स वाई निकालो तो क्या मिलेगा? 7, ये क्या मिलेगा? 12, ये 12, ये 20, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये आप बताओ, ये कितना होगा? 12 7 66। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी, आपस में ये मल्टीप्लाई किए सामने सामने, और क्या?
यहाँ पर आप निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा 1, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 9, ये 16, 25 को ऐड करके आप निकाल लीजिए कितना होगा। फिफ्टी, ये निकाल लो आप वाई स्क्वायर, ये क्या होगा 49, 144, ये क्या होगा 14, सॉरी इसका निकालना है ना 32, ये कितना होगा 16, इसका स्क्वायर क्या होगा 25 और इसका स्क्वायर क्या होगा 9, इसको भी ऐड कर लीजिए आप। 6 का स्क्वायर 36। अच्छा ये सॉरी यहाँ पर 36, इसको ऐड करो कितना आएगा 100, 129 होगा। कितना आएगा 135 है। 135, यस सर। कितना 135। 135 प्लस 35, ये होगा यस सर। ये होगा, तो आप फॉर्मूले में आप इसको यूज करें कितना हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एन, एन क्या हो जाएगा एन क्या होगा 1 2 3 4 6 5, सर 6 ये होगा 5 कैसे हो जाएगा, कितना नंबर जा रहा है 5, तो एन सॉरी की सर वैल्यू 5 होगा सर। यहाँ पर आप देखो वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो गई 5, ये मेरे को बताओ एक्स वाई कितना होगा, तो आप लिखोगे ना 66, और ये कितना है 15, अच्छा ये गलत लिखा गया क्या, एक मिनट, ये 55 और ये वैल्यू कितनी है, ये कितनी है, छूट गया, ये कितना है और ये 35, 25। ये सारे वैल्यू को पुट सर। कीजिए और आंसर पाइए। हाँ बोलिए। क्या निकाल रहे हैं सर? आर निकाल रहे, कोफिशिएंट ऑफ आर, को रिलेशन निकाल रहे हैं आर, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू निकालोगे तो आर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। आर क्या होगा, एन का क्या होगा 5, ये वैल्यू कितनी होगी एन 5, ये वैल्यू यहाँ पर 66 माइनस यहाँ पर आप रखें, ये समेशन क्या होगा 15 और ये 25,
नीचे में आइए, ये वैल्यू हो गई 5 और ये क्या हो गया 5 इंटू और ये वैल्यू कितनी है 55 ना, माइनस इसकी वैल्यू Yes, कितनी है 15 और इसका रूट माइनस ये वैल्यू कितनी है n हो जाएगा 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर क्या लिखेंगे ये वैल्यू कितनी है तो ये होल कितना है स्क्वायर है ना सर, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 135 नहीं सर, इधर 135 इधर यहाँ पर सिग्मा एक्स। यस सर। लीजिए बहुत बढ़िया माइनस यहाँ पर ये क्या है 25 का स्क्वायर और ये रूट सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर है ना सॉल्व कीजिए फोर्टी हो जाएगा। क्या ऊपर 45 हो जाएगा सर। निगेटिव में आ रहा है हेलो सर। हम्म नेगेटिव में आ रहा है 0.9। निगेटिव आ रहा है एक मिनट रुको यस सर। ऊपर में बताइए ये कौन है नेगेटिव में 0.9 है। ये क्या हो गया 3 3 0 ये क्या होगा वैल्यू 375 नीचे बताओ ये क्लासरूम में ये क्या होगा इसकी सोल्यूशन बताइए 27 ये रूट में कितना आएगा रूट का और रूट में कितना आएगा माइनस करने पर आया है 50। 20 से यहाँ माइनस नहीं हुआ ये इनटू होगा अब मैं बोल भी नहीं रहा आपको यहाँ इनटू है यहाँ कितना हो जाएगा 50 आएगा इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 50 50 आएगा यस और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 50 इसका भी आ रहा है 50 आ रहा है। दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ऊपर में -45 -45 बाई 50 बाई 50 नहीं बाई अब इसको 2 से मल्टीप्लाई Yes, कर दो sir. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपको और आसान हो जाएगा मीन्स कि आपके पास ऊपर में जो हो जाएगा 90 नीचे में क्या हो जाएगा 100 ये से ये गया -0.9 यही होगा क्या -0.9 दिस इज योर यस कॉन्टेंट था ये हुआ ना
नाइन बाई टेन, तो 9/10 को क्या लिखोगे? 0.9 लिखोगे। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले देखो तो। सर लास्ट स्लाइड पे लीजिए ना सर। 1 मिनट, ये नोट कर रहे हैं क्लासरूम में, ठीक है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। आगे नहीं है, पीछे ही बन गया है, ये सिस्टम में आ गया है। तो कुछ समझ में आ रहा है? हम्म, चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम्म, सॉल्व कर रहे थे? वो क्यों मेरे को दे रहा हो? वो तो बाद में चाहिए ना, लास्ट में चाहिए। पीछे में क्या हो रहा है? कैलकुलेट कर रहे हैं? गलत कुछ आ रहा है क्या? नहीं हो, वही है, ठीक है। कुछ गलत हो तो बताएंगे। 2-3 लोगों का डाटा मैच कर जा रहा है, ऑनलाइन में भी है, हमारे ग्रुप में भी जो है उसके सॉल्यूशन ही मैच कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि गलत गलत कभी कभी। कहाँ पर 2? ये 2 मैंने नीचे में भी लिख दिया, 2 ऊपर को भी दे दिया। देखिए ना, बैक जा रहा हूँ, देखिए कैसे करेगा। देखिए ये 2 गया ना, ये ऐसा था लिखा हुआ पहले, ठीक, ऐसा था, तो इसको मैंने 2 दिया, इसको भी 2 दे दिया। कोई गलत हुआ? अच्छा, ऐसा क्यों किए? आप चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है, और वो काटने में समय लगेगा। तो ये क्या हुआ कि ये 100 हो गया नीचे में, जैसे ही 100 हो गया तो ऊपर में जो मल्टीप्लाई 45 × 2। अच्छा, अभी हमने आपको दे रखा है, अभी आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। मेरे को बताओ, फास्ट कोई बता सकता है कि 0.9 कैसे हुआ? इतना फास्ट कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, आप काट करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आप कट करने की कोशिश जो कर रहे हैं कैलकुलेशन में, तो इतनी फास्टिंग आपके पास आनी चाहिए कि आपको उसको देखें, इसको बिना देखे हुए, यानी कि इसको आप 100 कर दीजिए और इसको 100 के, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 90 हो गया, तो ये 100 हो गया, तो क्या हो गया, 0.9 हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत ना पड़े आपको। अब ऐसा ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करो, ठीक है, लीजिए। ये क्या होगा, 9 से, ये क्या होगा, 10 से, बात वही है। जैसे आप करें, 0.9 ये भी है, माइनस में 0 पॉइंट ये भी है, लीजिए। सभी लोग नोट कर लिए?
Yes, sir. Yes, sir. ये तो ठीक है, नहीं किए तो कोई बात। नेक्स्ट में आइए, एज्यूम मीन मेथड। मीन मेथड ये क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड, इसने क्या दिया, यहाँ देखिए आर की जो वैल्यू है एंड डी एक्स डी वाई समेशन माइनस डी एक्स डी वाई और यहाँ पर एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट में है, इनटू एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर का रूट। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजिंग आ गया, क्या चेंजिंग आया आपको देखना होगा। ठीक है, ये याद रखना होगा, सारा कुछ आपको ये सब पढ़ना है। एज्यूम मीन मेथड, मीन मेथड आपने बताया था आपको, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन के लिए हमने आपको मीन के समय में आपको बताया था कैसे करते हैं, बहुत पहले तक, तब अप्रोक्स 1 मंथ पहले की बात है। आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये एक्स वाई था ना, एक्स वाई के ऊपर डी एक्स डी वाई आ गया, यहाँ पर क्या था अपने पास, ये भी वही चीज है, एक्स के स्थान पर क्या क्या डी एक्स और वाई का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, और फॉर्मूला में वैसा ही है, आप उसको थोड़ा सा उसके सिमिलर फॉर्मूला बना हुआ है। अब ये क्या है, तो एज्यूम मीन मेथड बहुत पहले हम लोगों ने शुरू स्टार्टिंग में ही पढ़े, वे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक्स दे रखा हो, कुछ वाई दे रखा हो, यहाँ पर अपने पास एक्स की वैल्यू 68, डाटा जो है 62, 63, 65 एंड 69 हो, और ये दे रखा है आपके पास 81, 87 ले लिया, 92, 93 और 85। आपको पता करना है कि क्या करना है, कैसे करेंगे, को निकालना है एज्यूम मीन मेथड के से फाइंड करना है। टेकिंग एज्यूम मीन ऑफ एक्स एच एंड टेकिंग एज्यूम मीन ऑफ
वाई एच कुछ आप ले लीजिए। एक्स का एज्यूम मीन मतलब अपने तरीके से आप ले सकते हैं, ऐसा हो जिससे कि आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर आसानी से डाटा को कवर किया जा सके, स्क्वायर किया जा सके, समेशन निकाला जा सके। क्या लोगे आप? कुछ ले सकते हैं आप, जैसे कि इसका हमने ले लिया 60 ले लेते हैं और इसमें आप 80 ले लिए, तो मेरे को बताइए कैसे करेंगे। 60 नहीं है, कुछ जरूरी नहीं कि इसमें रहे तभी हम लेंगे, आप इसके बाहर भी ले सकते हो, इसके अंदर का भी पार्ट ले सकते हो और इसके बाहर का भी ले सकते हो। तो आप जिसे एक ऐसा कॉमन डाटा जिसमें से इसमें से घटाने पर, तो आप डीएक्स निकालो। डीएक्स कैसे निकलता है? डीएक्स कैसे निकलता है? ए माइनस एक्स हो जाएगा सर। डीएक्स जो होता है एक्स माइनस ए 60, यही होगा ना? यस सर, यस सर। डी ऑफ वाई क्या होगा? वाई वाई माइनस माइनस 80। 80, ये जूम किया हुआ है, ठीक है, अपने मन से। तो मेरे को आप बताओ x माइनस 60 ये क्या होगा? अब यहाँ पर आइए, 68 में से 60 बड़ा हो जाएगा ना, डाटा बड़ा हो जाएगा, जीरो लोगे ना आप, ये देखो 68 आएगा, तब 68 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आगे की ओर क्या होगा फॉर्मूले में, आप देखिए ध्यान से, ये सब जरूरत पड़ेगी। डी तो 68 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर आसान है कि 68 का आसान है, बताओ आप? तो 8 का, तो और भी अगर छोटा मिल जाए, 4 का मिल जाए, 3 का मिल जाए तो और आसान रहेगा। तो ऐसा ले जिससे कि हमारा काम निकल जाए, ठीक है। मतलब 10 के अंदर में 12, 30, 40 सब आसानी से हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब कोई मेरे को बोले कि भाई 70 का 75, 1 भी रखोगे तो क्या होगा, 67 हो जाएगा ना, तो 67 का स्क्वायर करना पड़ेगा आगे चल करके। आप नेक्स्ट डाटा क्या बनाएंगे, देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या, ये स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी ना, और ये डबल स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर मल्टीप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो भाई 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना आसान है कि 68 इंटू 98 मल्टीप्लाई करना आसान है, 6 इंटू 7 है ना। तो ऐसा आप लीजिए जिससे कि सेटिंग हो सके, उसका आसानी से अरेंज कर सके हम। बात को समझ में आ रही है? तो आप 61 ले सकते थे, यहाँ पर 60 नहीं लेकर के 61 लीजिए, 65 लीजिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि 65 ले लेते हैं सब। तब ऐसा बोल रहे हो टफ करवा रहे हैं क्वेश्चन को, हम उसको आसान करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। जूम इन इसलिए आया कि उसको आसान कर सके हम, क्वेश्चन को डाटा कैलकुलेशन में मदद मिलता है। हाँ कैलकुलेटर है आपके पास, कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 60 इंटू कौन सा, हाँ कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, जिससे जोड़ घटाव रहेगा, फोन वगैरह नहीं। तो आप देखो 68 माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 62 माइनस 60 क्या होगा, 2, बहुत बढ़िया। 63 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, 5, ये क्या हो जाएगा, 9। देखिए कितना छोटा छोटा क्वांटिटी, ठीक है। अब जब आप बोलोगे कि 1 लेंगे, तो 1 लेते तो क्या था, 67 मिलता, यहाँ 61 मिलता, 62 मिलता, फिर यहाँ पर एक एक जो होगा ना, यहाँ पर एक और डाटा मिलेगा, ये मिलेगा डीएक्स स्क्वायर का, तो ये बड़े बड़े आपको करना पड़ जाएंगे। अब अभी जो था 8 का स्क्वायर करना, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगला जब आप बोल रहे थे कि 1 लेंगे तो 67 का स्क्वायर करना होगा, 67 का स्क्वायर बताइए, तो हम बता सकते हैं, और नहीं बता सकते, करना पड़ेगा। और 8 का कर सकते हैं हम लोग, तो बिना कैलकुलेटर का भी यूज करके हम लोग कुछ कुछ चीजों को निकाल सकते हैं आसानी से। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर का भी बन सकता है। आदत मत डालिए कि कैलकुलेटर का यूज करें, कोई लाऊ है आपसे ऐसा चीजें दें कि आसान रहे, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर 81, 80 घटाएंगे तो क्या होगा, 1, यहाँ पर 7, ये 80, 12 ना, और यहाँ पर 13, और यहाँ पर 5, अगर ये इसकी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ गई है, तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64, 2 का 4, 9, 25, और ये 81, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये भी निकाल लेते हैं। 149, ये 144, और ये 169, और ये 25। अब इन सब की जरूरत भी पड़ेगी, इनकी समेशन की जरूरत पड़ेगी, इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए, आप ऐड कीजिए सबको,
कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए, हाँ बाई हैंड क्या होगा, 8 2 10 3 13 5 18 18 9 27 27 होगा क्या, 27 होगा। यहाँ पर बताइए, 7 1 8 12 8 20 20 और 13 कितना होगा, 33 33 5 38। सर 20 यहाँ यहाँ पर गलत है क्या, यहाँ बोलिए, 4 4 8 8 16 17 17 5 22 22 1 23 8 2 10 6 16 16 2 18। डी एक्स जो है ना सर वो 29 होगा। कहाँ पर 29 होगा जी, ये वाला सर डी एक्स dx, का जो समेशन है यहाँ पर 29 होगा, गलत लिखे हैं, बोल भी नहीं रहे, सही है सर, सही है 27 ही होगा ना, कोई बोल रहे सही है। 29 हो, 29 होगा। 27 होगा। और यहाँ पर सही है सर। ठीक है, यहाँ यस सर, ये ठीक है, यस सर। यहाँ पर ऐड कीजिए 388, ये सारे वैल्यू आ गए। अब यहाँ पर आइए, बेक फार्मूले में इसमें रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा। आप सबसे पहले लिख लो n की वैल्यू कितनी हो गई, n कितना हो गया 5। अच्छा ये बताओ, ये सब कुछ लिख लो सामने में, क्या हो जाएगा ये कितना है, अच्छा एक और निकालना भूल गए, एक और निकालना भूल गए, वे क्या था, वे क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, ये आप निकाल लीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट नहीं निकला है, मल्टीप्लाई वाला निकालिए, क्या होगा, ये क्या होगा, और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 65, ये इसको ऐड करके निकालिए, तो 14 के ऊपर क्या लिखे हैं? 9 है, लिखना क्या, 9 है, 9 8 9 होगा, कैसे होगा? 8 होगा, वही तो सर, 8 वही होगा, तो। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। इसको ऐड कीजिए, इसका 168, वन सिक्स नाइन, नो सर 8 होगा। 10 6 16 16 4 20 30 9, 169 होना चाहिए, 156 है। 156 है, तो और महान हो, क्या होगा, 5 5 10 6 16 16 4 20 9 29, 29 का तो 9 है, स्टार्टिंग में तो 9 आ गया ना, उसके बाद देख लो। और फिर ये क्या होगा, 6 सर 4 10 3 13 13 9 की 14, जगह 8 ना होगा सर। ओ सॉरी, ये 9 168, ठीक है चलो 168 होगा। अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई,
ये कितनी वैल्यू आई हुई है? 183। 183। ये बताइए 183, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है? 27। इसकी 38। और ये बताओ ये कितना है? ये दोनों क्या है? 388। और ये 168। इसमें वैल्यू को पुट कीजिए और बताइए मेरे को आंसर क्या होगा। कर लोगे? अटेंडेंस देखा जाए। यस मैथ सर। करने की जरूरत नहीं है।